ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिन की यात्रा पर जम्मू कश्मीर रवाना हो गए हैं। इस दौरान डॉक्टर सिंह सीमावर्ती जिलों के लिए पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष कश्मीर के काजीगुंड और जम्मू के बनिहाल के बीच रेल सेवा की भी शुरुआत करेंगे। अपने श्रीनगर प्रवास के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 की प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत शुरू किए गए 37,000 करोड़ रुपए के पैकेज के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में सेना के काफिले पर आतंकवादियों के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कायरता की ऐसी कार्रवाई से राज्य में शांति स्थापित करने की सुरक्षा बलों की कोशिशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमले में 8 जवान शहीद हुए और 16 घायल हुए हैं। बारिश की वजह से उत्तराखंड के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में लगातार रुकावट आ रही है। खराब मौसम के कारण सहस्त्रधारा हेलीपैड और देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे से एक भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित निकालने की रणनीति तय करने के लिए पूर्व गृह सचिव वीके दुग्गल ने कल शाम विभिन्न एजेंसियों से बातचीत की। केंद्र ने श्री दुग्गल से राहत और बचाव कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाने को कहा है। विनाशकारी बाढ़ और चट्टाने खिसकने के बाद से 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी जगह जगह फंसे हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल उत्तराखंड के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश में प्रशासन ने आपदाग्रस्त किन्नौर जनजातीय जिले में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के दल राहत और बचाव कार्यों में जिला प्रशासन की मदद कर रहे हैं। असम में गुवाहाटी नगर निगम की 31 सदस्यों वाली वार्ड परिषद में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने 19 जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती हैं। असम गण परिषद को एक ही सीट पर सफलता मिल पाई है। अमेरिका ने भारत को आश्वस्त किया है कि प्रस्तावित अफगान तालिबान वार्ता में उसकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि भारत की किसी भी चिंता को अनदेखा या कम करके नहीं आंका जाएगा। कल नई दिल्ली में भारत अमेरिका महत्वपूर्ण वार्ता के बाद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ संवाददाता सम्मेलन में श्री कैरी ने कहा कि फिलहाल तालिबान के साथ कोई वार्ता नहीं हो रही है क्योंकि उसने शर्तें पूरी नहीं की हैं। श्री खुर्शीद ने कहा कि अफगानिस्तान में सुलह सफाई की प्रक्रिया को दोनों पक्ष बहुत महत्व देते हैं और इस पर बैठक में चर्चा हुई है। दोनों देशों ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को पूरी तरह और समय से लागू करने का संकल्प दोहराया। मानव संसाधन विकास मंत्री MM पल्लमराजू और अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच उच्च शिक्षा संवाद होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकवादियों ने राष्ट्रपति के महल और सरकारी इमारतों पर हमला किया है। राष्ट्रपति महल के पूर्वी प्रवेश द्वार, रक्षा मंत्रालय और CIA के केंद्र पर सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ के दौरान आधा दर्जन से अधिक विस्फोट सुनाई दिए। पुलिस ने कहा है कि सभी हमलावर मारे गए हैं। तालिबान ने कहा है कि यह हमला उसने किया है। ये घटना तालिबान के साथ अमेरिका समर्थित शांति वार्ता के बारे में राष्ट्रपति हामिद कारज़ई की आपत्तियों के कुछ दिन बाद हुई है। खबरों में कहा गया है कि राष्ट्रपति महल के निकट यह हमला स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे शुरू हुआ। आतंकवादियों ने सबसे पहले महल के पूर्वी गेट को निशाना बनाया, जो मुख्य इमारत से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।